गुड मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। यस, हमने सेव्स एंड क्या खुबानी खुबानी। हमने रात को भुला दी एक ड्रोना ख्वाब समझ के। दिन की नई शुरुआत गिलगित बल्तिस्तान की नागा पर्वत राका पर्वत नहीं, राकापोशी जिसको मैं कल से नागापोशी बोल रही। राकापोशी में सुबह खूबसूरत पहाड़, सेब के दरख्त और खुबानी के साथ आए। अब आपको इसका मजीद अहवाल बताते हैं लाइव फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? तोड़ने के लिए खुबानियाँ। सुबह सुबह सब आवाजें आ रही थी, शॉपर लो शॉपर। ऐसे हरे सेब वहाँ से उल्लू काट जैसे कुर्बानी यहाँ से मीठी। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। आपका चेहरा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, दरख्त पे बहुत ही ऊपर चले गए। आगे जूम कर लो। नहीं, रात को लग रहा था कि ये वो है खुबानी है खुबानी है, लेकिन ये तो सेब है। और तुम्हारे नाश्ते के लिए सेब मैं तुम्हें तोड़ के देती हूँ। अच्छा वाला ये लो, तुम मेरी याद रखोगी। ऐसे मैं लपक के सेब ले लिया तुम्हारे लिए। ये लो, ब्रेकफास्ट करो। राकापोशी तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। अब हमने हुंजा के लिए निकलना है, नाश्ते का ऑर्डर देना है। नाश्ते में हम खाएंगे 1 किलो सेब, 1 किलो खुबानी, खुद अपने हाथों से तोड़ के। ये चीज़ गिलगित बल्तिस्तान, ये फ़ायदा हो गया हमें इसका। तीनों आ रहे हो? तीनों आ रहे। नाश्ते का टाइम चल रहा है। इन लोगों ने कर लिया, बाकी लोगों ने हमारे लिए बाकियात छोड़ दी थी। हमने फ्रेश मंगवाया। तुम दिखाओ हम नाश्ता क्या करें। व्यू दिखाओ ना, ऐसे खुले में मज़ेदार किस्म का। पीछे ऊपर आउटडोर ये सेब लगे हुए हैं भाई। और पीछे पहाड़ और गर्मी सर्दी मिक्स, अजीब होम्योपैथिक मौसम। ना कुछ कह रहा है लेकिन कह रहा है। होम्योपैथिक इसलिए कि कुछ कह नहीं रहा लेकिन कह भी रहा है। अजीब मतलब, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी। लेकिन अभी हमारा नाश्ता आ जाएगा। नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे फाइनली। आज डे 3 है और आज हम हुंजा के लिए निकल रहे हैं। हुंजा की सारी जितनी भी हुंजा सारा विलेज, अल्तित फोर्ट सारे लगे ऐसे। ओके, अब हम लोग निकल रहे हैं बेड एंड ब्रेड होटल से, जहाँ हमने रात को स्टे किया था। वहाँ पे एक लड़का है, कुमैल नाम है ना? कुमैल वो बहुत अच्छा है। उसके बिल्कुल उसी के उसमें रिजॉर्ट में दरख्त लगे हुए, सेब के, चेरी के, इंजीर के, शहतूत के। और ये हमारा सामान सामान ऊपर चढ़े हुए थे। लड़कों ने चीखों पुकार करके हमें पागल किया। हम निकल रहे क्योंकि बहुत देर हो गई है। हमने आज फ्रॉक्स और ज्वेलरी, ये देख रहे हैं आप, फुल एंड फुल सब लोग शलवार कमीज, क्योंकि हमने अल्तित बल्तित फोर्ट देखने जाना है। हुंजा की तरफ निकल रहे हैं। गुड लक टू अस फाइनली। Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. ये कैसे लग रहे हैं हम लोग? थोड़े थोड़े काले लग रहे हैं। काले लग रहे हैं। आ जाए हम अल्तित फोर्ट जा रहे हैं। अल्तित फोर्ट अभी ना हम अल्तित फोर्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे जो घर है ना, वो पहाड़ी पत्थरों से बनते हैं। बच्चे ना ऐसे, ये क्या चीज़ है? तालाब है। तालाब में बच्चे खेल रहे हैं। फुल सीन, ऐसे माहौल बनाया हुआ है ना बच्चों ने, माशाल्लाह से मज़ेदार सा। दिखाती हूँ मैं दोनों को। अल्लाह,
the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? अल्तित फोर्ट देखने के बाद, उस एरिया का नाम भी अल्तित था, अब हम बल्तित आ गए हैं और यहाँ पे हमने फोर्ट जाना है, फोर्ट देखना है क्योंकि हुंजा का कल्चर बहुत रिच है और इनके पास दिखाने के लिए बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मुझे लगता है जो घर जैसे इनके बने हुए छोटे छोटे कंपोज, एक कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है, तो इसलिए बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम चलेंगे बल्तित फोर्ट में, तब तक आप ज़रा नज़ारे चेक करें। To the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. सांस मुझे बहुत चढ़ गया, लेकिन मैंने कहा बता दो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। हुंजा में मोस्टली दुकानें औरतें चलाती हैं, तो मतलब यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है और कम से कम आपको हैरेसमेंट का डर नहीं है। तो ये नेशन हमसे बहुत आगे है। मैंने कैसे बता दूँ ऐसे फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई क्या हो गया? अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से मैंने एक बल्तित फोर्ट फतह कर लिया है। इतनी हाइकिंग करके ऐसे सीधी थी हाइकिंग करके मैं आ गई हूँ। आप यहाँ आए तो ऊपर ज़रूर आइएगा क्योंकि ये व्यू वर्थ इट है। ऊपर आना इज़ लाइक पैसे पूरे हो जाते हैं भाई, आई मीन पसीना पूरा हो जाता है। तो अब हम फोर्ट आ गए। अब मैं इस फोर्ट का चप्पा आपको दिखाऊंगी। इधर एंट्री टिकट 500 रुपीज़ है। अल्तित फोर्ट में 500 रुपीज़ नहीं, यहाँ भी 500 रुपीज़ है। इसकी हिस्ट्री पता करते हैं, देखते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। उसके बाद वॉलनट केक भी खाना है ना लाइव। अच्छा, यहाँ से हम लेंगे टिकट्स और वो है बल्तित फोर्ट कैफ़े। तो किसी ने कुछ खाना हो तो टिकट 500 रुपीज़ की। मैं, रुकैया और समरा हम जा रहे हैं अंदर। ये छोटे जो दरवाजे बनाते थे ना, अभी पता चला है कि साइंस ये है कि एक तो दुश्मन जो है ना ग्रुप की सूरत में हमला ना कर सके, फोर्ट के अंदर ना आ सके, और सेकेंडली एहतरामन भी आपको झुक के आना चाहिए। तो ये दो मकसद है। और ये जो रूम है ना, ये बल्तित फोर्ट की पार्लियामेंट है। यहाँ पे ये लोग सारी खुफिया मीटिंग्स किया करते थे और इन केस अगर कोई दुश्मन को पता चल जाए तो वो सामने चोर दरवाज़ा है, वहाँ से निकल के पता नहीं किधर जाते थे। हाँ फ्लैश करो समरा, थैंक यू। ओहो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना, ये तंदूर नहीं है, ये इनकी कोई तिजोरी है। इसके नीचे सारा जेवर और जो भी इनका माले गनीमत, ये बर्तन रखने की जगह, यहीं से खा पी लिया यहीं से। अच्छा, ईवान मजलिस शूरा, ओह वाह, सेक्रेसी प्लानिंग हॉल। ये कहाँ जाती है? कुछ में तो डर लग रहा है। बहुत अंदर है, लेकिन वो अंदर जाने नहीं थे तेरे, बहुत डीप है। अच्छा, यहाँ से खुफिया निकल के पता नहीं कहाँ जाते होंगे वो लोग। और ये कारपेट 150 साल पुराना है, ये बुखारा से आया था। इसका नाम कुछ बताया था उसने? नहीं। अच्छा, ये 150 साल पुराना कारपेट है, बड़ा सफाई रखी हुई है। उज़्बेकिस्तान वो कह रहा है। ओके, तो ये था पहला रूम।
अब हम देखते हैं दूसरा रूम कौन सा है। कल्चर बहुत रिच है भाई, इनकी स्टोरी बड़ी मज़े की है। ओके, ये जो है रिसेप्शन है महल की, और ये जो है ये यहाँ पे ना खाना स्टोर होता था। ये इनके ना खुफिया किस्म की सुरंगें हैं, और ये भी वो सुरंग है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि उस टाइम नापने के लिए कोई पैमाना नहीं था, तो वो बर्तन यूज़ होते थे सामने वाले, और ये इनका प्रेशर कुकर था। वेरी नाइस। और ये इस किले का प्रिजन रूम है। यहाँ पे सारे जो बादशाह से बगावत करते थे उनको यहाँ रखते थे, कैद करते थे। रूम नंबर 3, शाही बावर्ची खाना। और वो जो बकरी खाला है वो हवा देने के लिए यूज़ होती थी। वो 3 जो हैं वो ग्राइंडर हैं। ये जो लंबा सा लकड़ी का, इसमें लस्सी बनती थी। और ये पत्थर के बर्तन पहले यूज़ होते थे। वो तवा था। 1990 के बाद शायद इनके पास ये मेटल आया, चाइना और कश्मीर से, उसके बाद मेटल यूज़ हुआ है। इनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है कि रात को लोग दिया लगाते थे, और दिन में इनका सारे घर अभी भी इस तरह, मतलब इनकी इस तरह ये आर्किटेक्चर इस तरह का है कि ऊपर से रोशनी आती है और देखिए पूरा कमरा रोशन हो जाता है। और ये लकड़ी के स्पून्स, और वेरी रिच कल्चर। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये देखें, ये इनका पहले देसी फ्रिज हुआ करता था, क्योंकि इसके पीछे ग्लेशियर हुआ करता था, और ग्लेशियर की वजह से ठंडा रहती थी जगह। अब ग्लेशियर पिघल गया है तो ठंडक भी ख़त्म हो गई है, पर स्टिल तो ठंडा है। तो ये था उनका फ्रिज। दैट्स सो कूल। अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। अब छत पे जाने के टाइम हो गया है। किले की छत पे आ गए हम लोग। आहा, व्यू, लोग, पहाड़। मुझे तो लगता है वो बादशाह का तख्त होगा। करते थे एज अ समर कोड होता था, लोगों के मसाइल सुनना, लोगों के मसाइल हल करना यहाँ पे होता था। वो बादशाह का तख्त है, वहाँ पर बादशाह बैठता था, बाकी उनके जो दरबारी होते थे वो छत पे बैठते थे। 1945 तक ये किला एक्टिव रहा, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू पैलेस चले गए। ये बल्टिक फोर्ट की छत है। यहाँ पे बादशाह बैठ के सारे फैसले किया करता था, किसको कितनी सज़ा मिलनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। पूरा जिरगा यहाँ लगा करता था। तख्त वो है, और उनका गार्ड रूम भी है। इसके अंदर गार्ड्स बैठे होते थे और देखते थे कहाँ से दुश्मन आ रहा है, तो फ़ौरन इत्तला के लिए सीढ़ियों से नीचे। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और हर चीज़ बहुत कंपोज है। किला बहुत कंपोज है। जैसे हमने जितने किले, मुगल किले हमने देखे, सब बहुत बड़े हैं ना, ये बहुत कंपोज हर चीज़ है, लेकिन छोटी, कंपोज। दैट्स गुड, स्मार्ट स्ट्रेटजी। और बाय द वे यहाँ पे क्राइम रेट उस टाइम भी 0 था, आज भी क्राइम रेट 0 है। ये रूम नंबर 4 है, और ये गेस्ट रूम है। यहाँ पे सारे गेस्ट को बिठाया जाता था, और बादशाह यहाँ पे उनसे मिलने खुद आता था। और ये लाइट का सोर्स है। अब मैं इनकी बादशाहों की हिस्ट्री आपको बताती हूँ। मीर गज़न ख़ान 1, इनका 1000 साल बाप से नस्ल चली, बेटे ने हुकूमत की, उसके बेटे ने हुकूमत की, उसके बेटे ने हुकूमत की, उसके बाद उसके बेटे ने हुकूमत की। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स ख़त्म कर दी। ये कौन है? मीर मोहम्मद जमाल ख़ान पे मेरा नाम था। ओ माय गॉड, सेम हो गए हम लोग तो, ट्विनिंग। तो इनके दौर में सारी स्टेट्स ख़त्म कर दी गई, और गवर्नमेंट ने सारा कुछ अपने अंडर ले लिया। अब ये मीर है, मीर गज़फ़र अली ख़ान, ये पैलेस में रहता है, लेकिन इसका इस स्टेट पे कोई काम नहीं है, ये पॉलिटिक्स में है फ़िलहाल। और ये इनकी वाइफ हैं जो लाहौर से हैं, जैसे कि मैं भी लाहौर से हूँ। रानी हुंजा नाइस, ये भी पैलेस में रहती है, पॉलिटिक्स में, और ये उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में है। ये हुंजा वालों का ट्रेडिशनल ड्रेस है शादी ब्याह में पहनने के लिए, और अभी भी कोई फेस्टिवल हो तो ये यही ड्रेस पहनते हैं। ये डिफेंस के लिए ये लोग अपने हथियार इस्तेमाल करते थे। ये जंग नहीं करते थे, लेकिन डिफेंस के लिए इनके पास चीज़ें होती थी। ये आगा खान की हिस्ट्री है, सर आगा खान की, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी रिलीजियस हिस्ट्री याद नहीं रहती, मुझे इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी याद है कि शाह सुल्तान मोहम्मद शाह कायद-ए-आज़म के साथ थे पाकिस्तान आज़ाद कराने में, और उन्होंने कायद-ए-आज़म को बहुत सपोर्ट किया था पाकिस्तान आज़ाद कराने में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और ये रूम बहुत प्यारा है, वेरी इंफॉर्मेटिव प्लेस। ये महल की बालकनी है। यहाँ से बादशाह जी पोलो देखा करते थे, पता नहीं पोलो कहाँ होता होगा, लेकिन मज़ा बड़ा आता होगा। उसके अलावा ये हुंजा का पहला टेलीफोन है जो 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा ये उनके प्रिंस की हिस्ट्री। ये लेडी हैं रानी मीर मोहम्मद जमाल ख़ान, ये नरतर वैली की हैं। हुंजा और नरतर वैली की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ शादी कर ली ताकि लड़ाई तो ख़त्म होना। बॉस नाइस। महल का विंटर रूम है। यहाँ पे सेंटर में खाना बनता था, सब लोग इकट्ठे बैठ के यहाँ पे खाते थे।
जैसे कि मेरे घर में अभी भी होता है। ये बच्चों का झूला है जो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे ही बनता है। ड्राई फ्रूट की जगह बर्तन, कुरान के नुस्खे उस टाइम के 1980 के, यहाँ इन बर्तनों में सब इकट्ठे खाना खाते थे और नीचे जो कैबिनेट नज़र है यहाँ पे स्टोर किया करते थे। और लाइट के लिए बस। अब हम रूम नंबर नेक्स्ट में जाने वाले हैं। ये नेक्स्ट रूम में हम एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर अंदरूनी दरबार करते थे मौसम के मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये म्यूज़िकल हॉल के तौर पर भी यूज़ करते थे। शादी ब्याह और दूसरे ओकेजन पर भी म्यूज़िक यहाँ पर बजाते थे। ये रेशम गन से उस ज़माने में हंटिंग और डिफेंस के लिए गन्स इस्तेमाल करते थे। सामने एक कारपेट, इसका नाम खुतन कारपेट 200 साल पुराना है। ये चाइना से विकसित था, केमर के ऊँट से बना हुआ है जी, ओरिजिनल है। ये चाइनीज़ करेंसी 1920 में फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी चाइना से लेकर आए थे और 1920 तक 3 साल ये करेंसी यूज़ किया हुआ है। ये आउटडोर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरे ओकेजन पर बजाया जाता है। तो यहाँ पे किले का लास्ट रूम था, गाना बजाना यहाँ होता था, हमने भी यहीं पे एंड करना था। माशाल्लाह रंगीन मिजाज लोग हैं हम लोग। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार किला था। देखा आपने 500 रुपये भी नहीं दिया, फिर भी मैंने सारा किला दिखा दिया। इतना बड़ा दिल है मेरा। आगे चलते हैं अब। ईगल नेस्ट में इतने खौफनाक कट से ये हमारे राउफ भाई ने ऐसे कट मारे हैं कि कट्टो कट्टे हो गए। और मसला पता है क्या है कि यहाँ ऊपर आए ना, हम ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट चेक करने आए थे। यहाँ पे भी हाइकिंग है। अब तो एंड पे जाते थे मैं भी बोलूँगी यार हाइकिंग, मैं हाइकिंग करना चाहती हूँ। अब मैं बदल गई हूँ, मैं हाइकिंग कर लूँगी, मजबूरी। हमें अब यहाँ से लें, यहाँ से आगे आगे आए और ये ऊपर जहाँ हमारे लड़के पहुँच गए, हमने वहाँ तक जाना हाइकिंग करके। आई लव हाइकिंग समरा। तुम कब तक मुझे अपने साथ लेके जाओगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हर व्यू पॉइंट तुम्हें दिखाऊंगी और लेके तो जाऊंगी साथ। ये बंदी नहीं छोड़ेगी मुझे। और बहुत करीब है हम लोग। ये ईगल नेस्ट। मतलब अगर मैंने इतनी हाइकिंग कर ली है ना, इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट सिलेक्शन भी जीत सकती हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। व्यू देखेंगे, अब हम एंजॉय करेंगे। थैंक्स टू यू समरा, जो तुम मुझे घी सीट के ऊपर ले आती हो। हालांकि मैं बैठना चाहती होती हूँ। हाँ, लेकिन तुम जहाँ इतना आए, तुम एग्जैक्टली जहाँ इतना आया वहाँ 5-10 मिनट की हाइक। मैं कहती हूँ मैंने नहीं जाना, तो एक इंसान होता है अब नहीं जाना चाहती तो प्लीज ना जाए। एक होता है समरा, ओ मैं लेके जाऊंगी तुम्हें, ये हाथ पकड़ा दब 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 ऊपर। और दैट्स माय फ्रेंड। क्योंकि तो मुझे हाइकिंग करवा के पतला कराओगी, मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ इस चीज के लिए। आई हेट हर सो मच, like varies. I love the way you hate me. चलो अब व्यू की पिक्चर्स to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, ओके, हम लोग ईगल नेस्ट पे बैठे और व्यू ये है हमारे पीछे। ये मतलब यहाँ बैठ के हम अपने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद कर रहे हैं। कब कहाँ क्या गलती की थी, कब कहाँ क्या गलत होने वाला था, हुआ था। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट पता नहीं कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि ऐसा पत्थर कहाँ मिलेगा हम सुकून से बैठेंगे और सामने व्यू पॉइंट होगा और
और ये और नेकेड आई से देखना ना, और कैमरा, कोई भी कैमरा, या मेरे पास तो खैर वो कैमरे है ही नहीं अल्लाह की फजल से, लेकिन पता नहीं कैमरे इन चीज़ों से इंसाफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बेहतरीन खूबसूरत प्यारा व्यू। जिनके पास अच्छे कैमरे जब आए कर ही जाए इंसाफ। अच्छे कैमरे अल्लाह मुझे दे तो शायद मैं दोबारा हूँ तो इंसाफ हो जाए, लेकिन आप लोग हुंजा आए तो ईगलनेस ज़रूर आए। पीछे मेरे दोस्त में तंग कर रहे हैं। ओके जी, जुल्लो 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 एवरीवन, जुल्लो साथ जुल्लो जुल्सो। अब हम वापस जाएंगे और कुछ खाएंगे डेफिनेटली। ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं वी आर कूल पीपल, वी आर वेरी कूल, दे आर नॉट कूल। एग्जैक्टली, इसलिए हम नीचे जाएंगे और कुछ खाएंगे। एज कूल एज आइस। ओके हम लोगों ने जाना था नीचे ईगलनेस से हुंजा ताकि हम वहाँ स्टे करें, लेकिन ये इतना अच्छा व्यू पॉइंट है, इतने मज़े कि हमें यहाँ पे 2 रूम्स मिल गए हैं, कैंप्स मिल गए। दिखाओ, यहाँ हम कैंपिंग करेंगे, रात को बोनफायर करेंगे, इन रूम्स में स्टे करेंगे। आप भी अगर आएंगे ना इधर ईगलनेस, तो यहाँ पे एवरेज रूम रेट 3000 पर रूम दे ही देंगे, ईजी हो जाएगा। तो जितने भी लोग एक रूम में एडजस्ट होते हैं हो जाए। कैंप्स 500 पर हेड हैं, तो जो सस्ता पड़े। हम लोगों ने एक कैंप से लिए ताकि हमें 3 रूम्स ना लेने पड़े, तो 3 हमारे लड़के इसमें घुस जाएंगे। कन्वीनियंट ट्रैवलिंग। और अब हम जा रहे हैं वापस करीमाबाद क्योंकि हमें कुछ खाना है, तो लेट्स सी। हम लोग स्पेशल हुंजा करीमाबाद बाजार है कि कैफे डी हुंजा से हमने वॉलनट केक खाना है, वो हमें नहीं मिला, हमारा दिल टूटा। और उसके बाद हमने एक ब्राउनी ऑर्डर की जो नाबे करते तो खैर थी, शायद हमें वॉलनट केक खाना चाहिए था। तो समरा बताएगी ब्राउनी कैसी रही। जी लड़कियों, ब्राउनी कैसी थी? जी लड़कों, ब्राउनी कैसी थी? आई एम सॉरी, लेकिन हमें वॉलनट केक खाने आए थे शायद इसलिए। ऐसे ना हम करीमाबाद बाजार आए थे घूमने के लिए क्योंकि कुछ खाना भी था। तो यहाँ मैंने एक शॉप देखी और मुझे याद आ गया कि मुझे आने से पहले किसी ने कहा था कि हुंजा जाके ना इनका एप्रिकॉट जैम ज़रूर खाना है। तो मैंने सोचा खाना क्या ले भी जाएंगे अम्मी के लिए, अभी मैंने लिया कोई नहीं है, अभी से मैंने इनसे निकलवाया। इनके पास एप्रिकॉट जैम है, इनके पास चेरी जैम है, इनके पास प्लम जैम है। और इस जैम की एक क्वालिटी है, इनकी एक फैमिली है हुंजा की जिसकी अपनी फैक्ट्री है। पहले हैंडमेड जैम होते थे, अब इनकी फैक्ट्री बना ली है, जाहिर है ग्रोथ। तो इसलिए ये जैम इनके अपने फ्रूट से बनता है और ये बहुत फ्रेश और बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा आपका नाम क्या भाई? करीमुद्दीन ने हमें एक चॉकलेट हुंजा की कुछ चॉकलेट सी खिलाई, दिखाएंगे चॉकलेट में। वो इस तरह है, ये देख रहे हैं, ये ये कौन सा जूस था? ग्रेप जूस एंड वॉलनट में ना ये इनकी एक चॉकलेट बनती है। ये ऐसे हेल्दी नहीं है सारे, मतलब हेल्दी मतलब फ्रेश, क्योंकि इनकी तो चॉकलेट्स इतनी हेल्दी है। हमें देखे हम चीनी से बनी हुई चॉकलेट है चबा चबा खाते हैं। और भाई ने हमें टेस्ट भी कराई है। टेस्ट भी कराई है। ये कितने का पैक है? ये 300 का पैक है और ये 220 का जैम है। तो जब आप हुंजा आएंगे तो आप प्लीज़ ये वापस भी जरूर लेके जाइएगा, मैं भी ले जा रही हूँ। ये बहुत मज़े की, इसको ट्राई कर लीजिएगा। और अभी हमें रोटी की जगह नहीं मिली तो पहले हम रोटी खाएंगे, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। और हमने खाना है, हमने वो क्या खाना है? आपकी कौन सी रोटी है? शब शुरू इनकी एक रोटी है हुंजा की ट्रेडिशनल, अभी हम वो खाने जा रहे हैं। आ जाए।